रहने आए हैं। है। ये कहाँ आँखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। ये कहाँ आँखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं। रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं। है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। कुरान फरमा रहा है, कुल ए मुस्तफ़ा आप कह दीजिए, कुल ए मेरे प्यारे आप कह दीजिए, कुल ए मेरे हबीब आप कह दीजिए, कुल ए चेहरे व दुहा वाले आप कह दीजिए, कुल ए जुल्फे व लैल वाले आप कह दीजिए, कुल ए चश्मे माजाग वाले आप कह दीजिए, कुल ए दस्ते मारमैत वाले आप कह दीजिए, ए गरीबों के मसीहा आप कह दीजिए, ए गमखार नबी आप कह दीजिए, ए इसिया शियारों के, ए इसिया शियारों के मददगार नबी आप कह दीजिए। क्या इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो कि मुझे रब से मोहब्बत है, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम रब से मोहब्बत करते हो, दावा तो हर एक का है ना। अमीर का दावा यही है हम रब से मोहब्बत करते हैं, गरीब का दावा यही है रब से मोहब्बत करते हैं, रईस का दावा यही है रब से मोहब्बत करते हैं। हद तो ये है कि 420 का दावा भी यही है कि हम रब से मोहब्बत करते हैं। अब एक ही आयत के टुकड़े के अंदर दावा भी है, दलील भी है और रिजल्ट भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावा है रब की मोहब्बत का, तो कुरान ने कहा अगर रब की मोहब्बत का दावा है तो दलील में ये रात और दिन की गर्दिशों को पेश नहीं किया जा सकता। अगर रब की मोहब्बत का दावा है तो दलील के तौर पर न्यूटन के कानून को पेश नहीं किया जा सकता। अगर रब की मोहब्बत का दावा है तो दलील के तौर पर F=ma का फॉर्मूला पेश नहीं किया जा सकता। दलील क्या है? दलील फकत एक है, वो जनाबे मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत और इत्तिबा। अगर रब से मोहब्बत का दावा है तो मुस्तफ़ा की इताअत पेश करो, मुस्तफ़ा की इत्तिबा पेश करो। जिधर नबी चले चलते चले जाओ, जो नबी कहें कहते चले जाओ, जिस तरह नबी बैठे बैठते चले जाओ। जो सुन्नते मुस्तफ़ा नबी छोड़ कर जाएं उसे अपनाते चले जाओ। फिर कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, फलाह तुम्हारे लिए, इस जहां में इज्जत तुम्हारे लिए, शोहरत तुम्हारे लिए, बुलंदी तुम्हारे लिए, सब कुछ तेरे लिए। क्यों? क्या रिजल्ट क्या मिला? नबी की मोहब्बत का दावा है तो रसूल की इत्तिबा को, मोहम्मद अरबी की इत्तिबा को पेश करते चले जाओ। युहब्बिकुमुल्लाह। रिजल्ट क्या मिलेगा? रब भी तुझे चाहने लगेगा। सुभान अल्लाह। रब भी तुझे चाहने लगेगा। पूछ सिद्दीक से, उन्हें रब ने चाहा तो पेश क्या किया? पूछ फारूक से, उन्हें रब ने चाहा तो पेश क्या किया? पूछ उस्मान से, रब ने चाहा तो पेश क्या किया? यूं ही रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्का
मुद्दा नहीं मिल गया। सिद्दीक की भी चाहत है, फारूक की भी चाहत है, उस्मान भी चाहे जा रहे हैं, अली को भी करीब किया जा रहा है। हर एक के लिए रब की रजा का मुद्दा है। दलील क्या थी? दलील क्या थी? हर एक ने पेश किया मुस्तफ़ा की इत्तिबा को, हर एक ने पेश किया नबी की मोहब्बत को, हर एक ने पेश किया नबी की जानिसारी को, हर एक ने पेश किया नबी की इताअत शियारी को, हर एक ने पेश किया नबी की मोहब्बत को दिल में बसा कर। वरना फारूक आजम जब तक नबी की मोहब्बत को दिल में बसाते नहीं हैं, देखो तो हाल क्या है। जब तक फारूक आजम नबी की मोहब्बत को दिल में बसाते नहीं हैं, तो जब तक बसाया ना था, जब तक बसाया ना था, वो हमारे दिलों में बसे भी ना थे। बात है, क्या बात है? जब तक बसाया ना था, हमारे दिलों में बसे भी ना थे। लेकिन जब से मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, हर एक के सीने में फारूक की मोहब्बत नजर आ रही है, हर एक के सीने में उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत नजर आ रही है। अरब वाले उनसे मोहब्बत करें, अजम वाले उनसे मोहब्बत करें, इराक वाले उनसे मोहब्बत करें, ईरान वाले उनसे मोहब्बत करें। हद तो ये है, हद तो ये है, जो अपने हैं वो भी कर रहे हैं और जो बेगाने हैं वो भी कर रहे हैं। क्या बात? क्यों? क्योंकि रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा लिया। चले तो थे तलवार हाथों में लेकर, चले तो थे भवें तान कर, चले तो थे आस्तीन उठाकर, चले तो थे तेवर बदल कर, चले तो थे चेहरे पर जलालो जबरूत का आलम लेकर, चले थे चलने वाले चलते हैं, लेकिन अंदाज क्या है फारूक आजम का? या आज मैं रहूंगा, या मोहम्मद अरबी रहेंगे, या वो रहेंगे, या मैं रहूंगा। अंदाज यही है, तेवर यही है। आस्तीनें चढ़ी हुई, भवे तनी हुई, हाथ में शमशीरें बेनियाम, गली से गुजर हुई। पूछ लिया किसी पूछने वाले ने, ए फारूक कहाँ जा रहे हो? ए फारूक कहाँ जा रहे हो? ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहा जानते नहीं हो, अब बहुत हो गया, अब इस्लाम का चिराग जलने नहीं दिया जाएगा, अब रब के पैगाम को फैलने नहीं दिया जाएगा, अब एक खुदा की वहदानियत का ऐलान करने नहीं दिया जाएगा, अब मोहम्मद की नबूवत और रिसालत का ऐलान होने नहीं दिया जाएगा। आज या वो रहे या मैं, या वो रहे या मैं। कहा ठीक है, वहां तक बाद में पहुंचना, पहले जरा अपने घर की तरफ तो चलो, पहले जरा अपने घर की तरफ तो चलो। अब हजरत उमर का रास्ता बदल रहा है, कुर्बान जाइए, ये उमर का रास्ता बदल रहा है, ये उमर का रास्ता बदल रहा है कि इस्लाम ही का रास्ता बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है कि जो इस्लाम कल तक छुप छुप कर लोगों के दरमियान आम हो रहा था, अब जब उमर ने नबी के दरे दौलत का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो अब छुप कर नहीं, काबा में छाप कर इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है, बुलंद किया जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। चले बहन के घर की तरफ चले, तेवर अभी भी वही है, चले जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से कुछ आवाज कुरान की तिलावत की आई, दस्तक दी, अंदर हलचल पैदा हुई। कौन है दरवाजे पर? उमर खड़े हैं, जाहो जलाल के आलम में हैं। अब अंदर के लोग सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। उमर दरवाजे पर आ गए, अब क्या होगा? और आग को छुपाओ, और आग को छुपाओ। कुरान के और
औराक जो मुख्तलिफ बिखरे हुए हैं उन्हें छुपा दिया जाए। उमर की निगाह न पड़े, दरवाजा खोला गया। हजरत उमर दंदनाते हुए दरवाजे के अंदर आते हैं, अपनी बहन से पूछते हैं कुछ तो पढ़ा जा रहा था, कुछ तो तिलावत की जा रही थी, छुपा क्या रहे हो, जरा बताओ तो सही। जब कुछ ना बताया, जदोकोब करना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया, चेहरा लहूलुहान हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत उमर की हमशीरा ने जबान से कहा, ऐ उमर, चाहे तू जितने भी जुल्म कर ले, सितम कर ले, जदोकोब कर ले, लेकिन जान ले जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूं। खून वही है, अंदाज वही है, तेवर वही है, मिजाज वही है, जौलानी वही है। कहना क्या चाहता है ये अच्छी तरह सुन ले। इस दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत अब आ गई है। अब जिस्म से जान तो जा सकती है, नबी की मोहब्बत नहीं जा सकती है, रसूल की मोहब्बत नहीं जा सकती है। और हजरत उमर की बहन ने जवाब तो दे दिया। जब जवाब दिया तो हजरत उमर का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ, टेम्परेचर थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ। कहा जरा दिखाओ तो मुझे भी, तुम क्या पढ़ रहे थे? अजब तासीर है, अजब मौजिज बयानी है, क्या पढ़ रहे थे, हमें भी दिखाओ। कहा दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा गुस्ल करके आओ। दिखाएंगे लेकिन पहले जरा गुस्ल करके आओ, तहारत हासिल करके आओ। अब हजरत उमर बातहारत कुरान पाक के औराक को देख रहे हैं और तिलावत करते चले जा रहे हैं। इधर तिलावत पे तिलावत होती जा रही है, इधर उमर के आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। वहां से निकले तो अब अंदाज थोड़ा बदला हुआ है। जो आंखें चढ़ी चढ़ी नजर आ रही थी वही आंखें झुकी झुकी नजर आ रही है। जो चेहरे पे लाली और सुर्खी नजर आ रही थी, अब वो चेहरा पीला जर्द नजर आ रहा है। जो गर्दन अकड़ी हुई नजर आ रही थी, अब किसी की मोहब्बत में जकड़ी हुई नजर आ रही है। चले उमर दारे बनी अरकम की तरफ, दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी। कौन है? कहा मैं उमर। दरवाजा खोला जाए। अब अंदर जो मुसलमान पहले से मौजूद थे, नबी को अपने अहाते में लिए हुए, घबराते सहमे हुए कि उमर दरवाजे पर हैं, हाथ में तलवार है, खुदा जाने आज क्या होगा। मगर कुर्बान जाओ, बनी हाशिम का खून वहां भी चुप ना रहा। क्या पता चला? बनी हाशिम के खून के अंदर वो गर्मी है कि माहौल कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, जमाना कोई भी हो, नबी के घराने का खून हर दौर में बोलता नजर आया है। नबी के घराने का खून हर दौर में बोलता नजर आया है। ये नबी के घराने ही का खून है जो कभी बद्र में बोलता है, कभी ओहद में बोलता है, कभी हुनैन में बोलता है, कभी खैबर में बोलता है, कभी खंदक में बोलता है, कभी करबला में बोलता है, कभी नजफ में बोलता है। ये नबी के घराने का खून ही तो है जो कभी बगदाद में बोलता है, कभी अजमेर में बोलता है, कभी कलियर में बोलता है, कभी संजर में बोलता है, कभी बुखारा में बोलता है, कभी कचौचा में बोलता है, कभी पंडवा में बोलता है, कभी दिल्ली में बोलता है, कभी भागलपुर में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज खिताबत। हर जगह
खूने मुस्तफ़ा बोलता नजर आया, हर कदम पर खूने अली जौलानी दिखाता नजर आया, हर कदम पर अली का लहू उबाल मारता नजर आया, हर कदम पर अली के घराने का खून बोलता नजर आया। आज लोग कहते हैं ये अली अली क्या लगा रखा है, ये अली अली क्या लगा रखा है। मैं कहता हूँ नादान, अरे अली से दामन छोड़ाकर जाएगा तो जाएगा कहाँ, अली से पीछा छोड़ाकर जाएगा तो जाएगा कहाँ। कब्र में देखा तो अली नजर आया, पुलसरात पे देखा तो अली नजर आया, मीजान पे देखा तो अली नजर आया, मीजान पे देखा तो अली नजर आया, कौसर पे देखा तो अली नजर आया, अली नजर आया, जन्नत तकसीम करते देखा तो अली नजर आया। हर जगह अली ही, हर जगह अली का जलवा, हर जगह अली का जलवा। तभी तो कहने वाले कह रहे हैं हर जा अली मिलेंगे, हर जाली मिलेंगे, ना दामन छोड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज खिताबत, खानकाह शहबाजिया, खानकाह शहबाजिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बनी हाशिम का खून दारे अरकम में भी बोलता नजर आया, बोलता नजर आया। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं उमर आए हैं, आने दिया जाए, तलवार लेकर आए हैं, आने दिया जाए, आंखें सुर्ख लेकर आए हैं, आने दिया जाए, मिजाज अलग लेकर आए हैं, आने दिया जाए, आने दो। अगर नियत नेक है तो बेहतर है, और अगर नहीं तो उन्हीं की तलवार उन्हीं की गर्दन, उन्हीं की तलवार होगी, उन्हीं की गर्दन होगी। घबराते क्यों हो, अब दरवाजा खुला। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये फकत दारे बनी अरकम का दरवाजा नहीं खुला, बल्कि उमर के दिल का दरवाजा खुला, उमर की किस्मत का दरवाजा खुला, उमर के वक्त का दरवाजा खुला, उमर के नसीबे का दरवाजा खुला, उमर के फॉर्चून का दरवाजा खुला, खुलता चला जा रहा है, दरवाजा खुला। अब हजरत उमर दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, निगाह निगाह से मिल रही है, आंख आंख से मिल रही है, निगाहें निगाहों से चार हो रही है। इधर उमर की निगाह, उधर नबी की निगाह। अब हजरत उमर नबी की निगाहों में देख रहे हैं, और ये तो वो निगाह है, ये तो वो निगाह है कि ना इसमें देखने का जवाब, ना इसके देखने का जवाब। ये वो निगाह नबी है जो इसमें देख ले वो कामयाब हो जाए। तो नबी जिस निगाह से देख रहे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये वो निगाह मुस्तफ़ा। अब उमर की निगाह नबी की निगाह से चार हो रही है, आंखों ही आंखों में बातें होती चली जा रही हैं, सवाल का जवाब दिया जा रहा है। एक देखने वाला, एक दिखाने वाला, एक सोचने वाला, एक समझाने वाला, एक सवाल करने वाला, एक जवाब देने वाला। ये निगाहों निगाहों के अंदर बातें होती चली जा रही हैं। नबी ने दामन झटक कर कहा, ऐ उमर क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? अभी कुछ देर पहले भी तो देख कर आया है ना, अपनी बहन के घर से औराक़े कुरान देख कर आया है ना।
अब यहाँ क्या देख रहा है? कहा वहाँ खामोश वाले को देख कर आया हूँ, यहाँ चलते फिरते को देखना चाहता हूँ। वहाँ खामोश वाले को देख कर आया हूँ, यहाँ पढ़ते लिखते को देख रहा हूँ। अब तिलावत पे तिलावत, ज़ियारत पे ज़ियारत, इधर तिलावत हो रही है, साथ साथ ज़ियारत हो रही है। उम्र है कि पढ़ते चले जा रहे हैं और इस पढ़ने में लुत्फ इतना आ रहा है कि उम्र रुकते ही नहीं है। गोया ये सोच ही के आए हों कि अलहम्द से शुरू करें तो वन्नास से पहले बीच में कोई रोकने वाला ही ना हो। नबी ने दामन झटका, ऐ उमर क्या अभी वक्त नहीं आया है? क्या अभी वक्त नहीं आया है? क्या अभी दामन में नहीं आएगा? क्या अभी इस्लाम का परचम बुलंद नहीं करेगा? कदमों में गिरे उमर, वाह वाह, कदमों में गिरे उमर। अब फौरन नबी का कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक निगाहे मुस्तफ़ा का कमाल है। अगर कहने वाला ये कहे तो इसमें हैरत की क्या बात है कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हमने तो बदलते देखा। एक निगाहे मुस्तफ़ा से अबू बकर की जिंदगी बदली, निगाहे मुस्तफ़ा से उमर की जिंदगी बदली, निगाहे मुस्तफ़ा से उस्मान की जिंदगी बदली, निगाहे मुस्तफ़ा से साद की जिंदगी बदली, निगाहे मुस्तफ़ा से सईद की जिंदगी बदली, निगाहे मुस्तफ़ा से अबू हुरैरा की जिंदगी, निगाहे मुस्तफ़ा बदले, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जिंदगी, निगाहे मुस्तफ़ा बदले। हर एक सहाबी रसूल निगाहे मुस्तफ़ा ही से तो बदलता नजर आ रहा है। बोलिए, जो सहाबा बने हैं, सहाबी हुए हैं, जो मकाम मिला है, इसमें क्या किसी और भी निगाह का दखल है? बिल्कुल कोई और भी निगाह का दखल है? जवाब मिलेगा नहीं जनाब। ये तो निगाहे मुस्तफ़ा ही का कमाल है, जिसे देख लिया अपना बना लिया, जो ईमान की हालत में आकर निगाहे मुस्तफ़ा से चार हो गया, वो सहाबा के लक़ब को पाता चला गया, सहाबा की अंजुमन में शामिल और दाखिल होता चला गया। निगाहे मुस्तफ़ा का एजाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं पे ठहर कर एक जुमला में कहूं कि जो मुस्तफ़ा को देखे, जब उसका ये मकाम है तो जिसको मुस्तफ़ा देखे उनका क्या मर्तबा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मेरे नबी की निगाह का कमाल ये है, दूसरे ने नबी को देखा ईमान की हालत में और उसी पे खात्मा हुआ, तो वो सहाबी है ना, सहाबी है। मकाम कितना बुलंद कि अब दुनिया के अंदर वली तो आते रहेंगे मगर कोई निगाह अब सहाबी नहीं बना सकती है, सहाबी नहीं बना सकती है, सहाबी नहीं बना सकती है। क्योंकि देखने वालों ने नबी को देख लिया, देख लिया तो जिसने देखा मकाम इतना बुलंद, और जिसको नबी ने देख लिया, जिसको नबी ने देख लिया, काबे में आते हैं अली, आंखें हैं बंद, कहिए पहले नबी ने देखा कि अली ने देखा? काबे में आए अली, निगाहें हैं बंद, और रिवायात मौजूद है ना, जब तक नबी ने अपनी गोद में ना लिया, लम्से मुस्तफ़ा नहीं पाया, आगोशे मुस्तफ़ा की खुशबू मशामे अली तक ना पहुंची, तब तक अली ने आंख खोली ही नहीं, हक है, बेशक। तब तक अली ने आंख खोली ही नहीं। अब मेरे दावे की दलील यहीं पे मिल गई ना, पहले नबी ने अली को देखा, फिर अली ने नबी को देखा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर अली ने नबी को देखा, तो जिसने नबी को देखा था वो फकत असहाबी के जुमरे में नजर आ रहा है, और जिसको नबी ने देख लिया वो असहाबी
और अहलो बैती दोनों के जुमरे में नजर आ रहा है। वो सहाबी के कैटेगरी में भी है, अहलो बैती के कैटेगरी में भी है। दर वाला भी वो है, घर वाला भी वो है, बाहर वाला भी वो है, अंदर वाला भी वो है। इसलिए तो हमने देखा हर मकाम पर अली नबी के साथ, नबी अली के साथ बचपना है, अली नबी के साथ गोद में है तो अली नबी के साथ घर में है तो अली नबी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नमाज पढ़ रहे हैं, साथ साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, साथ साथ किफालत में आ रहे हैं नबी के, तो साथ साथ मैदान में जा रहे हैं, तो साथ साथ मस्जिद में बैठे हैं, तो साथ साथ बाबे काबा के अंदर हैं, तो साथ साथ मुल्तजम पे हैं, तो साथ साथ सफा मरवा पे हैं, तो साथ साथ वादिये मीना में हैं, तो साथ साथ मैदान अरफा में हैं, तो साथ साथ अरे ये साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साथ मुस्तफ़ा को इतना पसंद आया कि अपने आखिरी खुतबा में फरमा दिया कि अब तो मैं तुम्हारे दरमियान से पर्दा कर रहा हूँ, लेकिन तुम रहना कुरान और मेरे घर वालों के साथ साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर। इसलिए कि ये मेरे साथ साथ रहे हैं, हर लम्हा साथ हैं, हर माहौल में साथ हैं, हर मैदान में साथ हैं, हर महाज पे साथ हैं। मैं सहाबा को भी साथ लगा सकता था, लेकिन मेरी निगाहे नबूवत मुस्तकबिल देख रही है कि सहाबा का जमाना महदूद है। मेरे बाद कुछ सालों तक सहाबा तो रहेंगे, लेकिन कुछ जमाना गुजरने के बाद सहाबी, इसलिए कि मेरी निगाह बना रही है। अब जब मेरी निगाह तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं तो सहाबी बनाएगा कौन? यके बाद दीगरे सहाबी खत्म होते जाएंगे, दुनिया से पर्दा पोश होते जाएंगे, तुम्हारी निगाहों से ओझल होते जाएंगे। इसलिए साथ मैं उसे दे रहा हूँ जो हर जमाने में तेरे साथ रहे, साथ मैं उसे दे रहा हूँ जो हर हालात में तेरे साथ रहे, साथ मैं उसे दे रहा हूँ जो हर मामले में तेरे साथ रहे। इसलिए तो हमने देखा कुरान और नबी के घर वाले हर जगह साथ साथ नजर आ रहे हैं, साथ साथ नजर आ रहे हैं। गर्दन कट रही है मगर साथ नजर आ रहे हैं, कुंभा लुट रहा है मगर साथ नजर आ रहे हैं, खेमा जल रहा है मगर साथ नजर आ रहे हैं, जमाना पीछे छोड़ता नजर आ रहा है मगर साथ नजर आ रहे हैं। हद तो ये है संग रेजे पे रहे तो साथ नजर आए और नेजे पे रहे तो साथ नजर आ रहे हैं, साथ नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ 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 कुरान और अहले बैत, अगर ये लारैब है तो वो बेऐब है। साथ साथ ये खुदा की किताब, उधर इब्ने अबू तुराब, ये खुदा की किताब, उधर नबी के चमन का गुलाब। ये कुरान है कुरान, इसमें आयत ही आयत है। ये नबी का खानदान है खानदान, इसमें विलायत ही विलायत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। अब आयत और विलायत साथ साथ है, आयत और विलायत साथ साथ है, तिलावत और ज़ियारत साथ साथ है। पढ़ते भी रहो देखते भी रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। पढ़ते भी रहो
देखते भी रहो, वरक कुरान के पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, काफ हा या ऐन साद पढ़ते रहो, नबी के घर वालों को देखते रहो, इधर तिलावत करते रहो, इधर गौसे आजम की जियारत करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, ख्वाजाए अजमेर की जियारत करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, मक़दूम सिमना की जियारत करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। हम शबीह है गौसे आजम आला हजरत अशरफी मियाँ की जियारत करते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। इमामुल वाइज़ीन सैयदुल वाइज़ीन इमाम अहमद अशरफ मौलाना अहमद अशरफ की जियारत करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो और सरकारे कला को देखते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। अब तिलावत में मजाक पढ़, तिलावत में मजाक पढ़ और इधर सरकारे कला की आंखों में मजाक का सुरमा लगा दे। या रसूल अल्लाह, तिलावत करता रहे और इधर नबी के घर वालों की जियारत करता रहे। तिलावत पे तिलावत भी होती रहे, जियारत पे जियारत भी होती रहे। और नबी ने तो फरमा ही दिया है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अब एक ही हदीस पाक के अंदर जियारत भी है और फिर शफाअत भी है। क्या पता चला कि तिलावत हो या जियारत हो, ये दोनों ही इबादत है, सुभान अल्लाह, दोनों ही इबादत है। जिस तरह कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, तो हमने देखा उसी तरह अली को देखना इबादत, जिक्र अली इबादत, फिक्र अली इबादत, अली की तरफ मुतवज्जे होना इबादत। औलादे अली, औलादे अली को अपने सीने में बसाना, नबी की अहादीसे करीमा तो हमें हर जगह जगह पे दावत देती चली आ रही है। अगर मैं बात को फैलाता चलूं तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं तो नबी ने अपने आखिरी खुतबा में उसे साथ किया जो हमेशा साथ रहेंगे, हर लम्हा साथ रहेंगे, हर जगह साथ रहेंगे और सिर्फ इसी दुनिया में साथ नहीं बल्कि मैदान महशर में भी साथ रहेंगे, हौज़े कौसर पे भी साथ साथ आएंगे। इसलिए साथ किया उसके जो हमेशा साथ रहे। अब तू भी साथ हो जा उसके जो तेरे हर लम्हा साथ रहे। और ये साथ तो ऐसा है कि यहाँ अगर साथ हो गया तो वहाँ भी साथ साथ नजर आएगा, इसलिए कि नबी ने साथ किया है, साथ किया है नबी ने। कुरान और अहले बैत को ये दोनों जुदा नहीं होंगे, तो अब जो इनके साथ साथ नजर आएगा वो कभी इनसे जुदा नजर नहीं हो आ सकता है। जो इनके साथ साथ नजर आएगा वो भी तो इनके साथ साथ हर जगह साथ साथ नजर आएगा, हर जगह साथ साथ नजर आएगा। इसलिए साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। अरे जनाब, ये साथ तो ऐसा साथ है, ऐसा साथ है कि जानवर साथ हो जाए, पत्थर साथ हो जाए, हजर साथ हो जाए, शजर साथ हो जाए, तो अब उसके साथ वाले दूसरे जितने भी हैं, उसके साथ वाले दूसरे जितने भी हैं वो आंखें फाड़ फाड़ कर तकते ही रहे मगर उसके बराबर ना हो सके। पूछो जरा, जबले ओहद से नबी का साथ मिला था कि नहीं? और नबी के साथ हजरत उमर भी थे, सिद्दीक अकबर भी थे, उस्मान गनी भी थे। जो ही नबी ने कदम रखा फरते मोहब्बत में पहाड़ भी झूमने लगा। क्या पता चला जहां मुस्तफा आ जाएं, जहां नबी आ जाएं, वो पहाड़ के जैसा मजबूत भी हो
तो भी इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने लगता है, झूमने लगता है, मचलने लगता है। अरे तो वो पहाड़ था, वो पहाड़ था। आज नाते मुस्तफ़ा सुनकर जो मोमिनीन झूमते हैं, झूमते हैं, मचलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब नाते मुस्तफ़ा सुनी तब तब नबी का ख्याल आया, उनके खदो खाल का ख्याल, उनके गेसू का ख्याल, उनकी आँखों का ख्याल, उनके अबरू का ख्याल, उनके दंदाने मुबारक का ख्याल, उनके चश्माने मुबारक का ख्याल, उनके रुखसार का ख्याल, उनके सीनाए अलम नशरा का ख्याल, उनके दस्ते पाक का ख्याल, नबी का ख्याल आ रहा है। इसलिए दीवाना मचल भी रहा है, झूम भी रहा है। तो जब ओहद को ख्याल आया कि मेरे ऊपर नबियों का नबी है, मचलने लगा, झूमने लगा। नबी ने ठोकर लगाई, फरमाया उसकोन, ऐ जबल ठहर जा, ठहर जा। जानता नहीं है तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद है अभी, दो शहीद है अभी। आज लोग नबी के इल्म गैब का एतराज करते हैं। नबी ने ये जुमला फरमाया कब? जब उमर शहीद हो गए थे क्या? जब उस्मान को शहादत मिल गई थी क्या? नहीं, अभी तो नबी ने पर्दा भी नहीं किया है, साथ साथ हैं, मगर निगाहे नबूवत मुस्तकबिल का मुशाहिदा कर रही है। कहा है पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद है। पहाड़ ठहर गया, पहाड़ ठहर गया, लेकिन सीने में नबी की मोहब्बत जब आ गई तो कहा गया अब तुझे भी महरूम न रहने दिया जाएगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे और वो नाकाम हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे वो नामुराद हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे और वो यूं ही दरमांदा रह जाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे दर बदर भटकता रह जाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे और कामयाबी ना मिले। कहा है पहाड़ जान ले और सारा जमाना सुन ले, ये ओहद है, ओहद। ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। क्या पता चला? मोहब्बत दो तरफा है, दो तरफा है, जानिबैन से है। आज दुनिया में कितने लोग एक तरफा मोहब्बत करके नाकामों बर्बाद नजर आ रहे हैं, मगर नबी की मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं रहने देती, नहीं रहने देती। अगर तेरी जबान पे या नबी की सदा है तो देख मेरे नबी की जबान पे उम्मती उम्मती की सदा है। क्या पता चला? ये मोहब्बत एक जानिब से नहीं है, एक तरफा नहीं है, इधर से भी है, उधर से भी है। तो जब पहाड़ ने मोहब्बत कर ली मुस्तफ़ा से तो नबी ने भी खाली दामन जाने ना दिया और इरशाद फरमाने लगे ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और बाज़ रिवायात में तो ये भी आया कि इस मोहब्बत का सिला ये है कि जब क़यामत कायम होगी इस पहाड़ को भी उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने जन्नती बना दिया। किसे? हजर को, पत्थर को। अरे तो जब नबी की मोहब्बत पत्थर को जन्नती बना सकती है, हजर को बना सकती है, तो हम जैसे बशर को क्यों ना बनाए? या रसूल अल्लाह, या रसूल। बस दिल के अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत रखो, नबी का सच्चा इश्क रखो। और आखिरी जुमला में कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, नबी जिस पहाड़ पर आए थे वो पहाड़ कोई छोटा सा है क्या? मीलों में फैला हुआ है। कदम सारे पहाड़ पे रखा था क्या? तफरीज सारे पहाड़ पे फरमाई थी क्या? नबी का नक्शे कदम पहाड़ के हर गोशे गोशे पर गया था क्या? जवाब देंगे नहीं जनाब, एक मुख्तसर से हिस्से पर नबी ने अपना पाए मुबारक रखा, मुख्तसर से हिस्से पर, मगर पहाड़ सारा जन्नती हो गया।
रखा एक छोटे से गोशे पर, मगर सारा पहाड़ जन्नती हो गया। तो मुझे कह लेने दो कि जब नबी के पाए मुबारक का ये एजाज है कि रखे थोड़े हिस्से पर, जन्नती सबको बनाए, सारे को बनाए, तो नबी के खून का एजाज क्यों ना ऐसा होगा। तभी तो फाजिले बरेलवी ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हेलो हेलो। हर घराना नबी का जन्नती नजर आ रहा। ये खूने मुस्तफा का एजाज। लम्स पाया जबल ने तो जन्नती हो गया, लम्स पाया जबल ने तो नूरी हो गया, लम्स पाया जबल ने मोहतरम हो गया, लम्स पाया जबल ने मुक्तदर हो गया, लम्स पाया जबल ने लायक एहतराम हो गया। अरे पत्थर ही तो है, लेकिन आप सीने से भी लगा रहे हैं, आंखों से भी लगा रहे हैं, धो धो के पीते भी चले जा रहे हैं। और दुनिया का कितना ही कीमती से कीमती पत्थर क्यों ना हो, रोजाना घिसा जाए, रोजाना धोया जाए, रोजाना चूमा जाए, रोजाना हाथ फेरा जाए, कुछ सालों में अपने नक्शो निगार को खोता नजर आता है, समतल होता नजर आता है, निगार खत्म, नक्श खत्म, तलवा नबी का था, पत्थर के ऊपर था, 1400 साल गुजर गए हैं, रोजाना लोग धो भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, आंखों से लगा भी रहे हैं, सीने से सटा भी रहे हैं, मगर नक्श है कि अपनी जगह मौजूद है, नक्श है कि अपनी जगह ठहरा हुआ है। अरे तो जब उनके पाए मुबारक का नक्श, जब उनके कदम का निशान इतना जिंदा है तो मेरा नबी कितना जिंदा होगा। जब उनके कदम पाक का नक्श ना मिट सका तो उनकी मोहब्बत का नक्श हमारे सीने से कौन मिटाएगा, हमारे सीने से कौन मिटाएगा। तो दोस्तों, नबी की मोहब्बत का नक्श अपने सीने पे जमाए रखो, जमाए रखो। ये सिलसिले वाले पीराने तरीक़त ये करते क्या हैं, करते क्या हैं। दारुल उलूम कितना बनाया ये बाद में देखा जाएगा, मदरसा कितना तामीर कराया ये बाद में देखा जाएगा, मकतब कितने कायम किए ये बाद में देखा जाएगा। इसलिए कि हमने दारुल उलूम बनाने वालों को भी गुमराह होते हुए देखा है, मदरसा बनाने वालों को भी गुमराह होते हुए देखा है, मस्जिदें तामीर कराने वालों को भी गुमराह होते देखा है। लेकिन ये अल्लाह वाले तुम्हारे दिलों पर नबी की मोहब्बत का नक्श लगाते हैं। कागज पे नक्श बाद में लिखा है, सीने पे नक्श पहले बनाया है, पहले बनाया है। अरे कागज पे नक्श लिख के दे दें तो उसमें इतना असर है कि बिगड़ा हुआ काम बनता नजर आता है। तो दिल पे मुस्तफा की मोहब्बत का नक्श बना दें तो क्यों ना तेरा काम बनेगा। तो ये वो हैं जिन्होंने हमारे सीनों पर रसूल की मोहब्बत का, अहले बैत की मवद्दत का, असहाबे रसूल की उल्फत का, औलियाए किराम की मोहब्बत व उल्फत का नक्श जमा दिया है। अब चाहे सिलसिला कोई सा भी हो, काम सबका एक ही है, काम सबका एक ही है। रसूल की मोहब्बत को दिल में बिठाना, रसूल की मोहब्बत का नक्श दिल में जमाना,
कादरी आए तो यही काम करें, चिश्तिया वाले आए तो यही काम करें, नक्शबंदिया वाले आए तो यही काम करें, अबुल-ओलाइया वाले आए तो यही काम करें, सोहरवर्दिया वाले आए तो यही काम करें, अशरफिया वाले आए तो यही काम करें, बरकातिया वाले आए तो यही काम करें, शाजलिया वाले आए तो यही काम करें, गाजरूनिया वाले आए तो यही काम करें, निजामी यही करे, सिराजी यही करे, नसीरी यही करे, कलीमी यही करे, शहबाजी यही करे। क्या पता चला? सिलसिले अलग अलग जरूर हैं, पैगाम सबका एक है। सिलसिले अलग अलग जरूर हैं, काम सबका एक है। सिलसिले अलग अलग जरूर हैं, मगर सीने पर नबी की मोहब्बत को जमाने का अमल सबका एक ही है। इसलिए सिलसिला कोई सा भी हो, किसी भी सिलसिले के पीराने तरीक़त आए, हर एक से मोहब्बत रखो, हर एक की कद्र करो, हर एक से करीब होने की कोशिश करो, हर एक के फैज़ान को अपने दामन में समेटने की कोशिश करो। इसलिए कि ये तो बहते हुए दरिया हैं, फैज़ान का दरिया बह रहा है, और वो कितना बदनसीब होगा जिसके घर के करीब से दरिया बहे फिर भी प्यासा रह जाए। दरिया बहे शफाफ पानी मीठे चश्मे का, और उसके बाद भी वो तशना लब रह जाए, प्यासा रह जाए। हमारे बुजुर्गों ने तो यही सिखाया है, दामन हम एक का पकड़ते हैं, यक दरगीर व मोहकम गिर। दामन हम किसी एक का पकड़ते हैं, मगर फैज हम सब से लिया करते हैं। फैजान हर एक सिलसिले का हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब बुजुर्गों ने भी ये किया है, वरना आप देखें हालातों बात उठाकर पढ़ें, एक सिलसिले का फैजान दूसरे में, दूसरे का फैजान तीसरे में, तीसरे का फैजान चौथे में, इस तरह से आपस में ये फैजान बांटते नजर आए हैं। तो दामन पकड़ो एक पीर का। अब बाकी सलासिल जितने हैं सबकी मोहब्बत दिल में रहे, सबसे अकीदत दिल में रहे, और दूसरे सिलसिले का फैजान तुम्हें मिलेगा भी तो अपने पीर के वसीले ही से मिलेगा, वसीले ही से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खुद से उछलते कूदते पहुंच जाएं और आपको फैजान हासिल हो जाए, नहीं। फैजान चाहे जिस सिलसिले का भी हो, आपके पीर से आपकी निस्बत जब तक गहरी नहीं होगी, उस सिलसिले का फैजान हासिल होने वाला नहीं। तो मुरीद जहां के भी रहो, पक्के होकर रहो, है ना। काम की बात यही है, जहां के भी रहो वहां के हो के रहो। और जो एक दर का हो जाता है, वो उनकी निगाहे इनायत से हर दर का हो जाता है। उसकी पूछ, उसकी कदरों मंजिलात हर जगह होती है, और जो एक का ना हो सका वो किसी का ना हो सका। इसलिए जरूरी है अपने शेख की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अपने सिलसिले की मोहब्बत दिल में बसाओ, सलासिले तरीक़त के फैज़ान को हासिल करने की कोशिश करो। हर एक पीर अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पीराने एज़ाम हैं, आप उनसे सच्ची मोहब्बत रखें और गीबत से बचें, एक दूसरे की ऐब जोई से बचें, और अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करें। खुद का मुहासबा कीजिए। आज सारे ज़माने में इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। पहले खुद की इस्लाह कर लीजिए, मुआशरा खुद ब खुद इस्लाह पा जाएगा, है ना। हर एक शख्स ये कोशिश करे कि हमें अपना मुहासबा करना है, अपने चाके गिरेबा को देखना है,
अपने दामन में झांक कर देखना है, अपनी कमी को दूर करना है, अपने अंदर जो खराबी है हमें उसे दूर करना है। जिस दिन तुमने ये सोच पैदा कर ली, इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर इनकलाब बर्पा होगा, इनकलाब पैदा होगा। और जब हर इंसान अपने तौर पर अपनी इस्लाह करेगा तो खुद ब खुद तुम्हारा मुआशरा इस्लाह पाता चला जाएगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाओत, अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस, वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।